अम्बेडकर नगर और मिर्जापुर में सीएम योगी करेंगे जनसभाएं। अम्बेडकर नगर की कटेहरी में होगी सीएम की जनसभा। मिर्जापुर की मझवा सीट पर प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आज अम्बेडकर नगर और मिर्जापुर में सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्या माने किस तरह की ये रैलियां होने जा रही हैं और ताबड़तोड़ रैलियां भी करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि अन्य राज्यों में भी उनका जो है चुनावी दौरा इस समय चल रहा है, बैक टू बैक उनकी रैलियां लग रही हैं। और अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर बाद लोक भवन में उनका जो एक कार्यक्रम है, आदिवासी और जनजातियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर वो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद गुरु नानक देव की जयंती पर वो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। फिर उसके बाद वो कटहरी के लिए प्रस्थान करेंगे और वहीं से फिर फूलपुर जाएंगे। अगर इन दोनों सीटों के समीकरणों को समझने की कोशिश करें, दोनों जगह जो है निषाद जाति के जो वोटर हैं वो काफी निर्णायक होंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय कोलैबोरेशन में है निषाद पार्टी, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि निश्चित रूप से इन दौरों का और इन जनसभाओं का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है इस उपचुनाव में। क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है बीजेपी अपने संगठन के साथ और जो उसके घटक दल हैं उनके साथ। और उसमें अगर हम बात करें तो इस बार राष्ट्रीय लोक दल को छोड़कर बाकी किसी भी अपने सहयोगी दल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। तो थोड़ी सी जो है थोड़े से रास्ते उसके लिए मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति अपने आप में उस सीट को जिताने का मादा रखती है, क्योंकि इन जगहों पर योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी बड़ी है और लोग बहुत बड़े स्तर पे मानते हैं। कटहरी की बात करें, कटहरी में भी बीजेपी अभी खाता नहीं खोल पाई है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है बाई इलेक्शन में बीजेपी का खाता खुलेगा। वही हाल अगर फूलपुर की बात करें, फूलपुर में भी 30% से ज्यादा निषाद वोटर हैं और वहां पर भी योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। वहां भी निश्चित रूप से जो उपचुनाव की जो सीट है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में माहौल किस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है यूपी में, क्योंकि इलेक्शन भी है और ऐसे में एनडीए और इंडी गठबंधन भी आमने सामने है? बिल्कुल विशाल, देखिए जो भी बाय इलेक्शन होते हैं और वो बाय इलेक्शन जो होते हैं वो सत्ता पक्ष के माने जाते हैं। कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो अभी बीजेपी के पक्ष में है। बहुत इजीली में बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। और इसके बाद अगर हम एक दो सीटों की बात छोड़ दें, जैसे सीसामऊ है और अगर गाजियाबाद करहल की बात करें, इन दोनों सीटों को अगर छोड़ दें तो सब जगह लड़ाई जो है सपाट से बीजेपी से लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी अभी अपनी बढ़त बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।